फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें आपके पास सबसे पहले है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, वो फंक्शन है एफ टी, टी का फंक्शन। उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो ये आएगी, जिसकी नोटेशन है एफ लिखा हुआ है, पीछे हमने एल ऑपरेट किया था, लाप्लास ऑपरेटर, यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है एफ। तो कोई भी फंक्शन हो एफ टी, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये एक इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ध्यान रहेगी। और यहाँ पे आएगा ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस टी का प्रोडक्ट एफ टी के साथ, ठीक है। ये इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और इसमें नोटेशन जो रहेगी, डिनोट पता है क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे इससे, एफ के ऊपर बार का साइन है, एफ बार एस मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी या फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, जो भी। एक तो ये था। दूसरा था, मैंने बताया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। सेकंड है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आवाज आ रही होगी ना, आवाज आ रही है क्लियर, चेक करो। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। नोट करना कि कोई फंक्शन है जो वेरिएबल टी का है, जिसको एफ टी बोलते हैं। चेंज हो सकता है वेरिएबल, टी की जगह एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। वैसे इस बुक के अकॉर्डिंग दो ही मिलेंगे, या तो टी का फंक्शन मिलेगा या एक्स का मिलेगा। टी का मिलेगा तो एफ टी रख देंगे उसका नाम, एक्स का होगा तो उसका नाम एफ एक्स रख देंगे। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो दूसरा ये कहता है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगी किसी फंक्शन की, उसकी नोटेशन क्या रहेगी, एफ का मीनिंग तो फोरियर है, नीचे अगर मैं नोटेशन में सफिक्स में डाल दूं सी, तो इसका मतलब हो गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ब्रैकेट के अंदर बताओ कौन है वो फंक्शन, उसका नाम है एफ टी। तो उसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी। एफ टी और कोस एस टी का प्रोडक्ट होगा यहाँ। ये डेफिनेशन है जो बताई गई है, सबसे पहले इनको ध्यान रखना है। और इसमें हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे इसको, इस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करेंगे इससे, एफ बार सी एस, यानी कि इसका मीनिंग है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जो भी दिया एफ टी। तीसरा है इसी से मिलता जुलता, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इससे पीछे वाली कल वाली वीडियो जरूर देखना आज स्टार्टिंग में उसको, फिर बाद में इसको कंटिन्यू करना है आपने, ध्यान रहे। तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगे आपके स्टेप्स इसके अंदर। कभी मिस कर दो वो लेक्चर जो मैंने कल दिया आपको, कोई लेंथी नहीं है, जो ये बता रहा हूँ यही चीज रिपीट हो रखी है वहाँ। बस एक प्रॉपर्टी नहीं बता रखी है मैंने वहाँ पर, लीनियर प्रॉपर्टी बस, ठीक है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगी, जैसे कोसाइन ट्रांसफॉर्म थी ऊपर वाले सेकंड स्टेप में, ऐसे ही साइन ट्रांसफॉर्म होगी। नोटेशन क्या रहेगी, एफ के नीचे एस लिख रखा है सफिक्स में, दैट मीन्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। क्या होगा इसमें, कोस की जगह साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे ऊपर बताया है वही नोटेशन उसी टाइप से मिलती जुलती रहेगी। एफ के नीचे एस लिख रखा है, मीन्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म रहेगी इसका मीनिंग, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है जी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो होल्ड करती है, इसी वजह से वो लीनियर प्रॉपर्टी बोली गई, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी। लेकिन आगे हेडिंग डालनी पड़ेगी, लीनियर प्रॉपर्टी किसकी पूछ रहा है आपसे, वो लीनियर प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की पूछ रहा है, या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की पूछ रहा है, या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ लीनियर प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या होगी, वो ये प्रॉपर्टी होगी
कि दो फंक्शन है मेरे पास, एक एफ टी है उसके साथ ए मल्टीप्लाई में है, एक दूसरा फंक्शन है जी टी उसके साथ एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है बी। तो इस कंप्लीट पूरे फंक्शन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगी वो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी, अलग अलग हो जाएगी, कॉन्स्टेंट इसमें बार हो जाएगा। ठीक है, ए बार फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी, एफ टी की, प्लस बी बार फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी, जी टी की। ये जो भी प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन करेंगे, जो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल करेंगे, वो इन प्रॉपर्टीज को यूज तो करेंगे ही करेंगे, हर केस में ध्यान रहे। फिर है फोरियर आपकी लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। वो क्या है, ऐसे ही है जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी बताई, वहां सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म थी, यहाँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगी। एक फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, दूसरा फंक्शन है उसके साथ कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, अगर तो अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और कांस्टेंट इसमें बार हो जाएगा। ए बार फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ टी की, बी बार हो जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसकी, जी टी की। ऐसे सेम वे में एक प्रॉपर्टी फिर बना दी गई, लीनियर प्रॉपर्टी किसके लिए, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, लीनियर प्रॉपर्टी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये तीन रिजल्ट आपके बन गए, जो तीनों ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग बने। फोर्थ रिजल्ट ये था, जो भी लीनियर प्रॉपर्टी हमने बनाई, ये लीनियर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं अपन। फिफ्थ रिजल्ट आपका ये आ गया, सिक्स्थ रिजल्ट ये आ गया आपका। साइन ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी वैसे जैसे ऊपर वाले लिखी ऐसे ही हो जाएगी, चेंज। ठीक है, कि कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर करना है, और उसके ऊपर फोरियर साइन हो या फोरियर कोसाइन या फोरियर ट्रांसफॉर्म हो वो ऑपरेट करनी है, जो भी उसने पूछी आपसे। सिंपल ये रिजल्ट बताए थे कल, जो इनको प्रूव भी किया था, और बड़े इजीली वे में इनको प्रूव कर सकते हैं, जो आपने प्लस टू में इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, डेफिनेट इंटीग्रल, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके। ठीक है, इसके बाद नया रिजल्ट देखो जो हमने पढ़ना है आज के लिए, वो ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हेडिंग डाल दे, इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी बता रहा हूँ मैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अब इसी से आप समझ जाओ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग नाम रख दिया गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यानी कि क्या चेंज हुआ, वो चेंज आपने देखा। देखो तीन केस बनेंगे, तीन केस क्यों बनेंगे, क्योंकि एक फोरियर का होगा, एक फोरियर साइन का होगा, और एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का होगा। ऐसे स्टेटमेंट देखो, पहले सबसे पहले क्या है, अगर आपसे यूं पूछता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तो ये इनकम्प्लीट है, तो एक हेडिंग डालनी पड़ेगी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऐसे अब ये कंप्लीट है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की पूछ रहा है, या फोरियर साइन की पूछ रहा है, या फोरियर या लैपलास ट्रांसफॉर्म की पूछ रहा है, क्योंकि पीछे लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी थी आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ध्यान हो। तो ये हेडिंग आपकी ये है, अब कंप्लीट होगी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो वो क्या है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है, कहता है कि इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको ध्यान रखेंगे, इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म उसने दे दी, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, जो मैं एक्स ले रहा था यहाँ पे, सॉरी जो मैं टी ले रहा था, टी की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया उसने। कहता है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म दी उसने, जिसका नाम या नोटेशन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अभी बताई गई थी। ये पीछे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे थे तो कैपिटल एफ एस यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम एफ बार एस यूज कर रहे हैं। एफ बार एस मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। देन आपने क्या करना है, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म एक नए फंक्शन की निकालनी है, जो कहता है कि ये जो स्केल था, ये स्केल उसने चेंज कर दिया। स्केल मीन्स जो वेरिएबल था इसके साथ कोई मल्टीप्लाई ले लिया कांस्टेंट, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब नया फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स, यानी कि जो एक्स था ना वो मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ये क्या हो गया, स्केल चेंज हो गया। तो इसकी कहता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है कि जैसे मैंने लाप्लास बताई थी, ए क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिवाइड में आएगा, जो ये एस था एस की जगह एस बाय ए आ जाएगा। ये प्रूव करके दिखाना है आपने। देखो एक रिजल्ट बता रहा हूं, एक से दो और बन जाएंगे। आपसे ऐसे पूछ सकता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ध्यान रहे कैसे करना है, इसको मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर रहे हैं। अब सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है, कोई भी टिपिकल केस नहीं बनेगा जो आपको ना समझ में आए। हर स्टूडेंट को आएगा जो पढ़ रहा है स्टार्टिंग से ही, जो नहीं पढ़ रहा अभी भी, जो कंटिन्यू एक दो दिन से लेक्चर कर रहा है वो हो जाएगा उससे भी। एक चीज ध्यान रहे, इस वीक में जो एक हो जाएगा उसका मैं सैटरडे को लूंगा टेस्ट, आपसे पूछूंगा मैं, हर स्टूडेंट से पूछेंगे, और उसके उसी के अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट के मैं एक रिकॉर्ड तैयार करूंगा इसका, ध्यान रहे। देखो सबसे पहले क्या गिवन आपको, गिवन अब वो लिखो, गिवन ये है कि जो एफ बार एस है वो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स की, ये गिवन स्टेटमेंट में, ठीक है जी। और क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि जो 1/a एफ बार एस बाय ए आएगी, ये आएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की, ये प्रूव करके दिखानी है। जो गिवन है उसी का यूज करके हमने ये प्रूव करके दिखानी है कि ये एफ ऑफ ए एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगी। लिखो सिंस एफ बार एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन किसकी है, एफ एक्स की है, ये गिवन है, ये गिवन स्टेटमेंट में। अब लिखो सो बाय डेफिनेशन, सो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, लिखो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करेंगे हम, कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ इस पे, जो सबसे पहले बताई गई। देखो सबसे पहले पेज पे क्या बताई गई कि ये देखो इरा कि ये फंक्शन है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये इंटीग्रेशन होता है, ये डेफिनेशन है। तो लिख दूं मैं, बस कुछ नहीं चेंज करना, मैंने टी की जगह एक्स चेंज करना है वेरिएबल यहाँ, ठीक है। तो लिखो देयर फॉर एफ बार एस इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स which is equal to integration limit minus infinity to plus infinity a raised to power minus iota sx fx into dx। अब इसमें आपने क्या करना है, x की जगह ax पुट करना है, x की जगह ax पुट करना है, या फिर इसको थोड़ा सा यूं लगे भाई कर क्या रहे हैं सर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, x की जगह ax पुट कर दे, छोड़ दो उसको। अब नए केस पे चलो जो आपने निकालना है। अब आपने एक्चुअल में एफ ऑफ ए एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, एफ ऑफ ए एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये सिंप्लीफाई करते जानी है, सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में आपके पास ये आना चाहिए, ये केस आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है लास्ट का। बीच वाले स्टेप सोल्व करेंगे तब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा जो लास्ट में अभी मैंने बताया, ठीक है। ये है आपका टारगेट, ये निकालना। देखो लिखो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स क्या बनेगी, जैसे एफ एक्स की है, इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स, यही आएगा, यही आएगा कि कुछ चेंज है, क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है, बोलो भाई। मैंने यही तो बताया है कि किसी फंक्शन की, देखो मैंने क्या कहा, एफ एक्स है कि फोरियर है तो यहाँ एफ एक्स लिख दिया, यहाँ एफ ऑफ ए एक्स की निकालनी है तो मैंने यहाँ एफ ऑफ ए एक्स लिख दिया, ठीक ही तो है।
तो अब इसमें क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा ए एक्स को कुछ नया, मान लिया ए एक्स को मैंने पुट कर दिया वाई, क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई बाय ए आएगी। यहाँ से डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/a dy आएगा। लिमिट पे देखते हैं इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। लोअर लिमिट एक्स की क्या है, माइनस इन्फिनिटी। इफ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देन यहाँ रख दो y टेंड्स टू ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी। इफ x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू ऑल्सो इन्फिनिटी। यानी कि लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लिमिट सेम रहेगी हमारी, अंदर वाला फंक्शन के अंदर कुछ चेंज आएगा, वो आपने देखना है। तो देखो e रेज टू पावर माइनस आइटा एस, एक्स की जगह क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, y बाय ए, ठीक है। dx की जगह क्या आएगा, 1/a dy। यहाँ पे यूज कर दो किस प्रॉपर्टी को, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कौन बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट बाहर कर रहे हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं कर रहा मैं, 1/a को मैं बाहर कर रहा हूँ यहाँ। और ये इंटीग्रेशन जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, इसके अंदर e रेज टू पावर माइनस आइटा s बाय a इंटू वाई लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को एफ वाई डी वाई। अगर मैं आपको बताऊं इसको ध्यान से अगर देखो, इसमें अगर आप करना चाहते हैं रिप्लेस तो कर सकते हैं। रिप्लेस कर दिया मैंने y की जगह t, y की जगह अगर आप t रिप्लेस कर देंगे तो देखो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये इंटीग्रेशन जो उसी से मिलता जुलता होगा जो फर्स्ट वाले से सबसे पहले लिखा हुआ है, उसको और इसको कंपेयर करके बताना फिर मेरे को, ठीक है। मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसमें ना भी चेंज करो तब भी हमारा काम चल जाएगा। देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाले पेज पे चलो। क्या कहा था उसने, ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंटीग्रेशन इस एफ टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म को, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एफ बार एस से। ये एस कौन सा एस लेके चलता है, ये एस लेके चलता है ये वाला एस, जो ई की पावर में माइनस आइटा टी के साथ मल्टीप्लाई में है, ये एस। तो ये लिखता है तब इसको एस, कि एस का फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज ये है, एस की जगह एस बाय ए है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/a तो बार ऑलरेडी है, तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म तो है एफ टी की, लेकिन फंक्शन किसका बनेगा अब ये फंक्शन बनेगा किसका, एफ बार एस बाय ए का। चेंज है एस की जगह एस बाय ए, और चेंज नहीं है कुछ भी। आई बात समझ में, मैंने क्या बताया, चेंज है तो क्या है, एस की जगह एस बाय ए है बस, ध्यान रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये थोड़ा आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये जो इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ e रेज टू पावर माइनस आइटा एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये एक्चुअल में फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी की है, और नोटेशन होती है इसकी ये। अगर मैं इस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ये अगर भी चेंज भी कर दूं, अगर मैं यहाँ पे रख दूं मान लिया ऐसे, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, जो पैरामीटर एस था वो पैरामीटर अब की बार क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। आई बात समझ में। अगर मैं इसकी जगह इस टाइप से आपको चेंज करके दिखा दूं, इस टाइप से जो ये बोल रहा हूं मैं, देखो ऊपर क्या चेंज किया मैंने, देखो। तो इसको क्या लिखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो, लेकिन इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की वजह से ये फंक्शन जो है वो किसका बन जाएगा, एस बाय टू का बन जाएगा। क्या चेंज कर रहा हूँ, देखो ये एस था इसलिए मैंने एस लिखा, पी था तो मैंने पी का फंक्शन लिखा, एस बाय टू है तो एस बाय टू का फंक्शन लिखा, ठीक है। अभी आपके पास केस ऐसा आया था कि इंटीग्रेशन के अंदर e रेज टू पावर माइनस आइटा s बाय ए आया था वहां, तो ये किसका फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन बनेगा s बाय ए का। ये नोटेशन है सिंपल,
डाउट ये रहता है कि सर ये लिख क्या रहे हैं, ये नोटेशन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन किसका फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन एस बाय ए का बनेगा। बात ये थी सिंपल सी। ठीक है, आज एक ही प्रॉपर्टी कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाकी दो रिजल्ट आपने खुद करने हैं जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बेस पे ही है। आगे वाली हेडिंग डाल देता हूं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की होगी। चलो इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ the Fourier transform of, sorry, if the Fourier cosine transform, if the Fourier cosine transform of fx is, अगर किसी फंक्शन fx की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये है, देन प्रूव करना है आपने, देन प्रूव दैट 1 बाय ए एफ बार सी, यानी कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये फंक्शन है किसका, फंक्शन एस बाय का, ये क्या बनेगी, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनेगी। किसकी, किस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनेगी बताओ, एफ ऑफ ए एक्स की, एफ ऑफ ए एक्स की। ये प्रूव करके आपने दिखाना है। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो लिखो कि सिंस या गिवन, सिंस ये गिवन स्टेटमेंट में एफ सी एस ये फंक्शन है, ये क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किस फंक्शन की, एफ एक्स की, ये गिवन है। ठीक है, और इसको बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसको बाय डेफिनेशन लिखेंगे कि जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होती है किसी फंक्शन की, वो एक इंटीग्रेशन होता है लिमिट 0 से इन्फिनिटी, क्या आएगा यहाँ, एफ एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, कोस एस एक्स के साथ। ठीक है, ये गिवन था। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज और फिर दोबारा ध्यान दो, ये जो अंदर एस लिखा हुआ है, ये एस किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है, कोस के अंदर एक्स में जो मल्टीप्लाई में है उसकी वजह से ये आया है एस। ये फंक्शन किसका बनेगा, एस का बनेगा। अब आपने जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी थी, वो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की निकालनी है, तो क्या आएगी, कैसे आएगी, ऊपर वाले डेफिनेशन की हेल्प से ही आएगी कि एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कोस एस एक्स के साथ। तो इस ए एक्स को फिर उसी की तरह पीछे वाले की तरह पुट कर दो वाई, यहाँ से x की वैल्यू 1 बाय ए वाई आ जाएगी और dx की वैल्यू 1 बाय ए डी वाई हो जाएगी। इफ x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू ऑल्सो 0। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू ऑल्सो इंफिनिटी। यानी कि वेरिएबल चेंज हो गया, लिमिट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लिमिट रहेगी सेम। ठीक है, तो ये क्या है आप देख सकते हैं, 1 बाय ए डी वाई आएगा। अगले स्टेप में यूज करेंगे जो पीछे अभी बताया, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिस इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ। 1 बाय ए को बाहर कर दिया, जो इंटीग्रेशन बचा उसके अंदर क्या है, एफ ऑफ वाई कोस ऑफ एस बाय ए इंटू वाई डी वाई। वाई की जगह टी रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये आपका कंप्लीट हो गया है। 1 बाय ए बार एज इट इज रहेगा, और ये जो इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को, लेकिन नोटेशन क्या रहेगी कि ये फंक्शन किसका आएगा, ये आएगा एस बाय ए का। तो इसके लिए लिखेंगे एफ बार सी एस बाय ए, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा टारगेट था, ये आपका कंप्लीट हो गया। आज आपने क्या करने हैं, एग्जाम्पल 1 से लेकर के एग्जाम्पल 5 कंप्लीट एग्जाम्पल करने हैं इस एक्सरसाइज के, और ये इसके बाद और कुछ नहीं है। बाकी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट इसमें कुछ क्या है। सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस है ये,
जो आपने पीछे क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं उसी टाइप से ये केस है। जैसे एग्जांपल सेकंड की बात अगर करूं, एग्जांपल सेकंड में आपसे ये पूछता है कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक फंक्शन दे रखा है, इसको एक्चुअल में बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, ब्रेक करके दे रखी है वैल्यू x अगर 0 से a के बीच में है तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमने k लेनी है, और बाकी के केसेस में हमने इसकी वैल्यू 0 लेनी है। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। फंक्शन का नाम देखो सबसे पहले क्या है, एफ एक्स है, बाकी बाद में करेंगे हम। सिंपल है, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ऑपरेट कर रहे हैं हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, वो क्या मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, किस टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे। वो कहता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की ऐसे निकालेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स का प्रोडक्ट एफ एक्स के साथ। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो ये लिमिट है एक्चुअल में एक्स की, ये जो है इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे उसको देखते हुए। कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से a और a से इन्फिनिटी, इन तीन में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो लिख दो उसी में ब्रेक करके कि यहाँ पे आप पहले लिखो अब की ब्रेक तो कर रहे हैं लेकिन यूज करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या प्रॉपर्टी है कि लिमिट को हम ब्रेक करके अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0 लिख दिया, फिर मैं इसमें 0 से इन्फिनिटी लिखूंगा, सॉरी 0 से a लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं क्या लिखूंगा इसमें a से इन्फिनिटी। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको ऐसे लिखा है। इसमें वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, इसमें वैल्यू 0 आएगी, केवल बीच वाला बचेगा। इसमें एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, के पुट कर देना, के बाहर हो जाएगा, जो बचा उसका इंटीग्रेशन करो। टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा। एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से a, लिमिट पुट कर देना, के बाय माइनस आइटा एस को बाहर कर दिया, अपर लिमिट पुट की a, लोअर लिमिट पुट की 0, तो जो भी बचा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बस। e रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए माइनस 1, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर देना, क्योंकि नीचे आइटा कभी भी नहीं रखते हम, आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, जो भी बचेगी ये रिक्वायर्ड हमारी क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी हमारे पास, और इसमें कुछ भी नहीं।